आज सुबह 10 बजे के आसपास एक ऐसी ट्रेजेडी सुनने को मिली जिससे सिर्फ हैदराबाद नहीं पूरे मुल्क का दिल हिल गया है। एक बस जो मक्का से मदीना जा रही थी, डीजल टैंकर से टकरा गई। उम्रा कंप्लीट करके उन्हीं रास्तों पर जहां हर मुसाफिर, हर उम्रा ज़ायरीन दुआओं में डूबा होता है, वहीं एक पल में सब कुछ बदल गया। बहुत सारे मुसाफिर, बहुत सारे उम्रा ज़ायरीन हैदराबाद और तेलंगाना से थे। रिपोर्ट्स कह रही है कि 42 लोग इस हादसे में जान से गए हैं। इनिशियल अपडेट्स में बताया जा रहा है कि 20 औरतें और 11 बच्चे हैदराबाद से थे। ये सुनकर ही दिल बहुत उदास हो गया है। मैं भी चले आना था लिमिट है। एमपी साहब बात कर रहे होंगे, हुकूमत से बात कर रहे हैं, बेफिक्र रहो। हाँ? बात कर रहे हैं अब इंशाल्लाह, बेफिक्र रहो, बेफिक्र रहो। वहाँ की हुकूमत से भी बात कर रहे हैं, यहाँ की हुकूमत से भी बात कर रहे हैं, आप बेफिक्र दुआ बस दुआ करो कि आप दुआ करो बस। भाई जा रहे हैं, ये भाई जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन ओवैसी ने भी दुख एक्सप्रेस किया है। ये मुझे भी खबर अभी मालूम हुई है कि हैदराबाद के दो ट्रैवल एजेंसी, एक फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स और अल मक्का हज एंड उम्रा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में, और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है, कंफर्म नहीं है। बास कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो डीसीएम है अबू मैथिन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई, और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो खुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। और साथ ही साथ मैंने इन तमाम उम्रा पैसेंजर्स के दोनों ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा डिटेल्स लेकर कौंसल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को और डीसीएम इंडियन एम्बेसी रियाद को और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी को मैंने ईमेल किया है। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें, और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए, और अगर कोई उसमें ज़ख्मी है तो उनको अच्छी से अच्छी वहाँ पर उनको इलाज हो सके। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से और भारत सरकार। तेलंगाना सरकार ने इमीडिएट सेक्रेटरिएट में एक कंट्रोल रूम सेटअप कर दिया है। ऑफिशियल्स को क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि सऊदी अथॉरिटीज के साथ इमीडिएट कांटेक्ट में रहे, ताकि हर फैमिली को सही इंफॉर्मेशन सही वक्त पर मिलती रहे। सऊदी अरेबिया में भी इस सिचुएशन को देखते हुए इंडियन कॉन्सुलेट जिद्दा ने 24/7 कंट्रोल रूम एक्टिवेट कर दिया गया है। सऊदी में भी इस सिचुएशन को देखते हुए इंडियन कॉन्सुलेट जिद्दा ने 24/7 कंट्रोल रूम एक्टिवेट कर दिया है। अगर आपको किसी अपने की इन्फॉर्मेशन चाहिए, या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जिसने अपने प्यारों को खोया है, तो ये सऊदी में जो नंबर्स है वो एक्टिवेट कर दिए गए हैं। मैं इसे स्क्रीन पे फ्लैश कर दूंगी, आप प्लीज़ पास ऑन कर सकते हो। उन्होंने पैसेंजर लिस्ट इंडियन एम्बेसी रियाद के साथ शेयर की है और डिप्यूटी चीफ ऑफ मिशन से बात की, जिन्होंने ये एश्योर किया है कि लोकल अथॉरिटीज पूरी डिटेल्स कलेक्ट कर रही हैं और जल्द ही अपडेट दिया जाएगा। इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है दुआ की। अल्लाह इन सब की मगफिरत फरमाए, और इनके खानदानों में जिन्होंने अपने प्यारों को खोया है, अल्लाह उन्हें सब्र नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।